चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आप लोग सब 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप सब जानते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स p बाय q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें p और q इंटीजर होता है। ठीक है, p बाय q की फॉर्म में, p अपॉन q इसके फॉर्म में, और जिसमें p और q दोनों इंटीजर हैं। और एक कंडीशन है उसमें कि q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। p ज़ीरो हो सकता है लेकिन q ज़ीरो नहीं हो सकता। So in all rational numbers are of the form of p by q. For example, 1 by 2, minus 3 by 2, minus 4 by 7, 0 by 8, 5 by 0। अब इसमें से कौन से रैशनल नंबर हैं कौन से नहीं हैं, हमें बस ये चेक करना है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन p ज़ीरो हो सकता है, q ज़ीरो नहीं हो सकता, तो वो रैशनल नंबर होंगे। तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और नीचे ज़ीरो नहीं है। -3/2 भी रैशनल नंबर है, दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर भी -4 और 7 इंटीजर्स हैं, नीचे ज़ीरो नहीं है। यहाँ 0/8 जो है, 0/8 रैशनल नंबर होगा या नहीं। हमने कहा है q ज़ीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये चारों रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन जो ये लास्ट वाला नंबर है 5/0, क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो ज़ीरो है। और अभी हमने बताया है कि रैशनल नंबर्स p बाय q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें q ज़ीरो नहीं हो सकता और कोई भी वैल्यू हो सकती है। p की तो कुछ भी हो सकती है, q की भी ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रैशनल नंबर डेफिनेशन। अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम रैशनल नंबर के साथ साथ होल नंबर्स, इंटीजर्स के लिए भी वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और साथ में रैशनल नंबर्स के लिए भी पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले हम होल नंबर्स के लिए देखते हैं। होल नंबर्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी असल में होती क्या है। पहले हम एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी दो होल नंबर हम लेकर अगर ऐड करते हैं, तो क्या आंसर हमेशा होल नंबर आएगा या नहीं आएगा। सोचिए, कोई भी आपने दो होल नंबर लिए, होल नंबर्स आप जानते हैं 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टिल इन्फिनिटी। तो कोई भी आपने दो होल नंबर लिए, उनको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी होल नंबर्स जो है वो क्लोज्ड है एडिशन के अंडर, क्योंकि जब भी हम दो होल नंबर्स को जोड़ेंगे हमें हमेशा आंसर जो है वो एक होल नंबर ही मिलेगा। अब यही चीज़ सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, जब हम कोई भी दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर हमेशा होल नंबर आएगा। अब यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 5 - 7 = -2। हम सब जानते हैं 5 एक होल नंबर है, हम सब जानते हैं 7 भी एक होल नंबर है, लेकिन जब हमने 5 - 7 किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2। तो क्या -2 एक होल नंबर है? -2 होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टिल इन्फिनिटी। -2 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि होल नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए के अंडर क्लोज्ड नहीं है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम कोई दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर हमेशा होल नंबर आएगा। देख लीजिए आप, 0 × 3 कराए, 0 3 × 7 करेंगे हम 21। कोई भी दो होल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा आंसर जो है वो एक होल नंबर ही मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ डिवीजन देखिए, कोई भी दो होल नंबर्स को जब आप डिवाइड करेंगे हमेशा आपका आंसर एक होल नंबर आएगा। यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, 5 ÷ 8 इज़ 5/8। तो ये 5/8 जो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया है, तो क्या ये एक होल नंबर है? 5/8 क्या होल नंबर होता है? नहीं होता।
ठीक है। होल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, जो हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे, 1 2 3 4 5, उसमें 5/8 नहीं होता। तो हम क्या देख रहे हैं, जब कोई भी दो होल नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो होल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो हमने देखा कि होल नंबर्स के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस किस में सेटिस्फाई हो रही है, एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स। सेम यही क्लोजर प्रॉपर्टी हम इंटीजर्स के लिए देखेंगे। पहला वही एडिशन देखेंगे, क्या हम जब भी कोई दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या आंसर हमेशा इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कोई भी दो इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हाँ, आपको दिख रहा है कि आंसर जो है हर बार इंटीजर आएगा। आप ये सॉल्व करके देख लीजिए। कोई भी दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करेंगे आंसर विल ऑल्सो बी अ इंटीजर। तो हम कहेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन देखिए, 7 - 5 किया 2 है, वो भी एक इंटीजर है। 5 - 7 किया तो क्या आंसर आएगा, -2। -2 भी एक इंटीजर है। उसके बाद -6 और -8 को किया तो -14, वो भी एक इंटीजर है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इंटीजर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड हैं। कोई भी दो इंटीजर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी जो है वो एक इंटीजर ही आ रहा है, इसलिए इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स क्लोज नहीं थे सब्ट्रैक्शन के अंडर, लेकिन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। देन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कोई भी दो आप इंटीजर्स लेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। आंसर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ओके, सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। देन व्हाट अबाउट डिवीजन। 5 एक इंटीजर लिया, 8 एक इंटीजर लिया, 5 डिवाइड बाय 8 किया हमने तो क्या आया, 5/8। तो क्या 5/8 एक इंटीजर है, नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा आपका इंटीजर आंसर नहीं आएगा। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के लिए इंटीजर्स क्लोज नहीं है। तो इंटीजर्स किस किस के ऑपरेशंस के लिए क्लोज्ड हो गए, एडिशन के लिए भी हो गए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो गए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो गए, लेकिन डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स के लिए देखिए, सबसे पहले एडिशन। क्या हम कभी भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, सोच के देखिए। कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए, आप उसको ऐड करिए तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व करके देखेंगे तो हर बार आपका आंसर जो है वो रैशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रैशनल नंबर्स जो हैं वो एडिशन के लिए क्लोज्ड है, क्योंकि कभी भी आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा आपका आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। जब भी हम कोई दो रैशनल नंबर्स को माइनस करेंगे तो क्या आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा या नहीं। ये देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ये सब्ट्रैक्शन करी है, आंसर हमारा रैशनल नंबर आ रहा है। और भी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप खुद सॉल्व करके देखिए। कोई भी दो रैशनल नंबर ले रहे हैं हम तो हमारा जो आंसर है वो रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। रैशनल नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड होंगे। अब अगला है मल्टीप्लिकेशन। क्या हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमारा रैशनल नंबर आ रहा है। यहाँ पे कुछ आपके लिए भी करने को छोड़ा हुआ है, ये आप खुद करके देख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। जब भी आप दो रैशनल नंबर लेके मल्टीप्लाई करोगे आंसर भी आपका रैशनल नंबर ही आएगा। अब हम आते हैं डिवीजन पे। तो आपको क्या लगता है, जब हम कोई दो रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा।
सोचिए ज़रा, 1 मिनट सोचिए इस बात को। वैसे सोचे तो हमें लगेगा कि हाँ, रैशनल नंबर्स में तो सारे फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, तो होना चाहिए, कोई भी तो डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में भी आता है तो फ्रैक्शन वाले तो रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए, वो ये है, मान लीजिए मैंने आपको 2 नंबर दिए हैं। एक नंबर है 0/6, ये रैशनल नंबर है, और एक नंबर मैंने लिया है मान लीजिए 5/4। ये 2 रैशनल नंबर ले लिए मैंने। 5/4 भी एक रैशनल नंबर है, 0/6 भी एक रैशनल नंबर है, ऊपर तो 0 आ सकता है रैशनल नंबर में। अब ज़रा इसे डिवाइड करके देखिए आप। जब आप ये डिवाइड करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और सेकंड वाला जो रैशनल नंबर होता है उसका क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल। तो 6 ऊपर हो गया, 0 नीचे हो गया। तो ये क्या आंसर बना, 5 × 6 = 30, 4 × 0 = 0। तो आपका क्या आंसर आया, 30/0। तो क्या 30/0 एक रैशनल नंबर है? नीचे 0 आ रहा है, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, p/q की फॉर्म में q कभी 0 नहीं होता। तो आपने क्या देखा, हमने 2 रैशनल नंबर्स लिए, उन्हें डिवाइड करके देखा, लेकिन हमारा आंसर रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये वाला नंबर ना लेके हम कोई और नॉन ज़ीरो नंबर लेते तो हमारा आ जाता है रैशनल नंबर। लेकिन बिकॉज ऑफ 0, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन बिकॉज ऑफ 0। अब यहाँ पे एक ये टेबल दी हुई है, ट्राई दीज। अब इसको जल्दी से आप फिल कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स हमने देखा आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑल्सो, सब्ट्रैक्शन ऑल्सो एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे यस आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्लोज था। इंटीजर्स के लिए हमने क्या देखा था, एडिशन के लिए भी क्लोज था इंटीजर, सब्ट्रैक्शन के लिए भी था, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज था, लेकिन डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं था। होल नंबर्स के लिए हमने क्या देखा था, फॉर एडिशन होल नंबर्स क्लोज था अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर्स क्लोज थे नहीं, और डिवीजन के लिए होल नंबर्स क्लोज थे। कोई भी दो होल नंबर डिवाइड करेंगे आंसर होल नंबर आएगा नहीं, तो यहाँ पर भी नो। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। कोई दो नेचुरल नंबर जोड़ेंगे तो आपका आंसर नेचुरल नंबर आएगा, माइनस करने पे नहीं आएगा। कोई भी दो नेचुरल नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर आएगा। कोई दो नेचुरल नंबर डिवाइड करोगे तो आंसर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो ये एक आपकी टेबल पूरी हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिविटी या फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं और आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी ये फर्स्ट चैप्टर में। क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? एडिशन के लिए देखते हैं हम पहले कि चाहे हम 0 + 7 करें या चाहे 7 + 0 करें, आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा। 0 + 7 = 7, 7 + 0 = 7। इसी तरह 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो तो आपका आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा जो कि 5 है। ठीक है, तो इन जनरल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होती है कि a + b = b + a। ठीक है, नंबर्स को किसी भी तरह से आप अरेंज करके ऐड कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन की। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, a - b b - a। तो क्या a - b और b - a बराबर होंगे हमेशा? आप करके देखिएगा, ये बराबर नहीं होंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, a × b करेंगे हम और b × a करेंगे, कोई भी दो नंबर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? इट विल ऑलवेज बी द सेम। इसी तरह डिवीजन के लिए अगर आप a / b करो या b / a करो, क्या आंसर हमेशा सेम आएगा? 5 / 2 करो या 2 / 5 करो, सेम है ये दोनों? नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए
ट्रू है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन के लिए इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, लेकिन डिवीजन के लिए नॉट कॉम्यूटेटिव। ये चाहे आप होल नंबर के लिए देख लो, या चाहे आप इंटीजर के लिए देख लो, या चाहे आप रैशनल नंबर्स के लिए देख लो, सबके लिए ये सेम रहेगा। ठीक है, तो इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आप ये टेबल फिल कर सकते हो, ये सेम ही रहती है रैशनल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। एडिशन में हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू रहती है। एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, और डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी, या फिर इसको हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कुछ याद है? 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन के लिए अगर हम देखें, जनरल फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, यानी हम पहले b + c ऐड करके उसमें a जोड़ें, या फिर हम a + b ऐड करके उसमें c जोड़ें, आंसर हमेशा सेम आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। पहले हम चाहे 2 और 5 मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 7 मल्टीप्लाई करें, या चाहे तो हम 7 × 2 मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 5 मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये सही होगा? क्या a - b - c हमेशा a - b - c के इक्वल बराबर आएगा या नहीं? और इसी तरह a / b / c क्या बराबर होगा a / b / c के? अगर आप ये सोचें तो ये बराबर नहीं आएगा, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो एडिशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव। सेम इसी तरह इंटीजर्स में भी सेम यही है, एडिशन एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। रैशनल नंबर्स के लिए भी एडिशन आपका रैशनल नंबर में एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता। तो इसकी टेबल भी सबके लिए सेम ही रहेगी। रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सबका जो है एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए सब में यस आएगा, और डिवीजन के लिए सब में नो आएगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई। अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, फिर कम्यूटेटिव पढ़ी है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वो ऐसा कौन सा नंबर है जो हम किसी नंबर में ऐड करें तो हमें वही नंबर वापस मिल जाए। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास नंबर है a, तो a में हम कौन सा नंबर है जो ऐड करेंगे कि हमें वापस a ही मिले आंसर, या फिर b है हमारे पास, b में हम क्या ऐड करें कि आंसर b ही आना चाहिए। तो आपको पता है कि 0 है वो नंबर, जो किसी भी नंबर में आपको ऐड करना होगा तो वही नंबर वापस आएगा। a + 0 करो या 0 + a करो, आपका आंसर a ही आएगा। b + 0 करो या 0 + b करो, आंसर b ही आएगा। कोई भी नंबर आप ले लो, उसमें 0 + करो तो वही नंबर आपका आंसर आएगा। तो हम कहते हैं कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। ठीक है, और इसी साथ में रैशनल नंबर्स के लिए भी। तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है इंटीजर्स के लिए भी, होल नंबर्स के लिए भी, और रैशनल नंबर्स के लिए भी। लेकिन क्या नेचुरल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो सकता है? सोचिए, नेचुरल नंबर में 0 होता है? नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती।
एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो नंबर जो हम किसी भी नंबर में प्लस करें तो हमारा वही नंबर वापस आ जाए, और वो नंबर हमारा ज़ीरो है। तो ज़ीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर इंटीजर्स ऑल्सो, होल नंबर्स ऑल्सो एंड रैशनल नंबर्स ऑल्सो। नेक्स्ट है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी आपको समझ आ गई, अब सोचिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब वो नंबर जो हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमारा आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ आपको दिख रहा है 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो वो नंबर हमारा क्या है? 1 है। 1 वो नंबर है जो आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर वापस मिलेगा। यहाँ देखो -2/7 इंटू 1 और इंटू 1 इंटू -2/7 वही मिलेगा आपको। यहाँ पर भी 3 इंटू 3/8 इंटू 1 करो या 1 इंटू 3/8 करो, आपका आंसर वही आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। सो वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए भी है ये, इंटीजर्स के लिए भी है ये, होल नंबर्स के लिए भी है ये, और नेचुरल नंबर्स के लिए भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 1 होता है, 0 नहीं होता था, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी नहीं थी नेचुरल नंबर में। 1 तो होता है नेचुरल नंबर्स के सेट में। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाई जाती है, क्योंकि 1 ही ऐसा वो नंबर है जिसमें आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ ये